हेलो गाइस, दिस इज़ वंदना बिष्ट एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। यानी कि एपी हमें गिवन है ऑलरेडी, हमें जो है मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना है। सो गाइज, यहाँ पे आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं कि 2 गिवन है, बीच में गैप है एंड 26 है, यानी टोटल 3 टर्म्स गिवन है। तो क्या मैं कह सकती हूँ मेरी जो फर्स्ट टर्म की वैल्यू है वो है 2, जो मेरी नंबर ऑफ टर्म्स है वो है 3, और जो मेरा ए एन है दैट इज लास्ट टर्म है वो है 26। तो मुझे पता है कि जो A3 है मुझे पता है वो 26 है और यही लास्ट टर्म भी है। तो मुझे अगर A3 का फॉर्मूला लगाना है तो मैं क्या करूँगी, AN का फॉर्मूला अगर पुट करते हैं तो आएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN की वैल्यू यहाँ पे है A3, तो A3 की वैल्यू मेरे को पता है 26, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सीधा 26, और A की वैल्यू है 2 प्लस N की वैल्यू है 3 माइनस 1, और D की वैल्यू हमें नहीं पता है तो वो फाइंड आउट कर लेंगे। ये हो जाएगा 26 इज इक्वल टू 2 प्लस 2D, और 2D हो जाएगा हमारा 24 और D हो जाएगा हमारा ये हो गया हमारा 12। सो गाइज, जो कॉमन डिफरेंस है वो 12 आ चुका है, और आप सभी को पता है कि अगर हम फर्स्ट टर्म में डी ऐड करें तो हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से कह सकते हैं A2 इज इक्वल टू A प्लस डी। तो फर्स्ट टर्म है हमारी 2 और डी है हमारा 12, तो ये हो जाएगा हमारा 14। यानी ये जो मिसिंग टर्म है ये कितनी हो गई, 14। अगर यहाँ कोई मिसिंग टर्म होती तो 26 में डी को ऐड करते, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तभी तो जाके इसका माइनस करके जो है हमारा डी 12 आएगा। इसीलिए जब भी अगर यहाँ मिसिंग होता तो हम यहाँ पे पुट करते, यहाँ पे डी को ऐड करते और इस मिसिंग टर्म को निकालते। जिस तरीके से यहाँ पे जब मिसिंग है तो हमने आगे वाली टर्म यानी प्रीवियस टर्म में डी को ऐड किया एंड ये जो मिसिंग वैल्यू है फाइंड आउट कर ली। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सो गाइस, सेकंड पार्ट कुछ इस तरीके से है, इसमें 2 मिसिंग टर्म है, तो जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेंगे। तो A2 गिवन है यानी सेकंड टर्म गिवन है दैट इज 13, और A4 गिवन है जो कि लास्ट टर्म है जो कि गिवन है 3। तो गाइज, A2 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या मैं A2 को ऐसे लिख सकती हूँ A प्लस डी, यानी फर्स्ट टर्म में अगर मैं D ऐड कर दूँ तो मेरा A2 आ जाएगा। इसी तरीके से A4 को लिख सकते हैं कि मैं थर्ड टर्म में अगर D ऐड कर दूँ तो मेरा A4 आ जाएगा। यानी यहाँ पे थर्ड में जो भी टर्म है अगर मैं उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूँ तो मेरा ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब A3 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे सिमिलरली कि A2 में अगर मैं ऐड करूँ D को तो मेरा A3 आ जाएगा। तो A3 की जगह मैंने क्या लिख दिया, A2 प्लस डी, और इस D को एज इट इज लिख लेंगे। तो A2 की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, गिवन 13, तो मैं लिखूंगी 13 प्लस A2 की जगह मैंने 13 लिखा, बाकी D से D ऐड हो जाएगा दैट इज 2D। तो अब मुझे A4 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3, तो ये हो जाएगी 3 के इक्वल। तो बेसिकली ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 13 प्लस 2D इज इक्वल टू 3, 2D इज इक्वल टू 13 इस तरफ आएगा तो बचेगा -10, D की वैल्यू आ गई -5। तो अब आप यहाँ ध्यान से देखो, जब कॉमन डिफरेंस हमारा -5 है तो जब हम A2 में D को ऐड करेंगे तो मेरे को A3 मिलना चाहिए। तो A3 इज इक्वल टू A2 प्लस डी, और A2 की वैल्यू है 13 और D की वैल्यू है -5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8, यानी ये जो मिसिंग टर्म है वो हो गई 8। इसी तरीके से जब फर्स्ट टर्म निकालनी है तो A1 हमें पता होता है कि जो A2 होता है वो होता है A प्लस डी, बट हमें A निकालना है तो D को इस तरफ लेके जाएंगे, A इज इक्वल टू A2 माइनस D हो जाएगा। तो A2 की वैल्यू हमें 13 पता है
माइनस डी की वैल्यू -5 पता है, तो ये हो जाएगा 13 + 5 इज इक्वल टू 28, यानी ये जो मिसिंग टर्म होगी वो हो जाएगी 28। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो गाइज नेक्स्ट पार्ट कुछ इस तरीके से है, तो जो गिवन है वो लिख लेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म गिवन है, यानी a गिवन है 5, a n गिवन है यानी 1 2 3 4, यानी फोर्थ टर्म गिवन है 9 1/2। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 2 18 + 1 19/2, और n गिवन है 4 क्योंकि टोटल 4 टर्म्स है, और d हमें निकालना है, ये d निकाल सकते हैं। तो an इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी का फॉर्मूला होता है। an की वैल्यू हमें पता है, a4 की वैल्यू है 19/2 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 5 प्लस n की वैल्यू है 4 - 1 एज इट इज, एंड d की वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो जब ये 5 इधर जाके माइनस होगा तो आएगा 19/2 - 5 इज इक्वल टू, ये बचेगा 3d, ये हो जाएगा 19 - 10/2 इज इक्वल टू 3d, और ये हो जाएगा हमारा 9/2 इज इक्वल टू 3d, और 3 से 3 = 9, तो d की वैल्यू आ गई 3/2। जब हमें कॉमन डिफरेंस मिल चुका है तो अब हम यहाँ सेकेंड टर्म निकाल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या, a2 इज इक्वल टू a + d, और a2 की वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू है 5 प्लस d की वैल्यू है 3/2, यानी ये हो जाएगा 13/2। तो ये जो वैल्यू हो गई वो हो गई 13/2। सिमिलरली a3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a2 + d, यानी इसमें अगर d ऐड कर दें तो a3 आ जाएगा। तो a2 + d इज इक्वल टू 13/2 प्लस d की वैल्यू है हमारी 3/2, तो ये हो जाएगी 16/2, तो ये हो गई हमारी 8। सो गाइज ये वैल्यू हमारी 8 आ चुकी है, और इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो गाइज नेक्स्ट पार्ट कुछ इस तरीके से है, तो गिवन चीज़ें लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म है -4 एंड टोटल टर्म्स है, यानी n है 1 2 3 4 5 6, तो n की वैल्यू है 6, और a6 है यानी लास्ट टर्म है हमारी 6, तो d फाइंड आउट कर लेंगे। तो an इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी के फॉर्मूले में जब पुट करेंगे तो a6 की वैल्यू है 6, a की वैल्यू है -4 प्लस n की वैल्यू है 6 -1, और d एज इट इज, तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू -4 + 5d, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 5d, d की वैल्यू आ गई 2। जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया है तो हम a2 निकाल सकते हैं बाय एडिंग d इन a1, तो a2 इज इक्वल टू a + d, तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a2 इज इक्वल टू a की वैल्यू है -4 प्लस d यानी +2 इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। इसी तरीके से a3 की वैल्यू आ जाएगी, a2 में अगर हम d ऐड कर देंगे तो a2 की वैल्यू है -2 प्लस d की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 0। सिमिलरली a4 हो जाएगा a3 प्लस d, और a3 की वैल्यू है 0 प्लस d की वैल्यू है 2, तो आंसर आया 2, यानी ये टर्म हो जाएगी 2। इसी तरीके से a5 हो जाएगा a4 प्लस d, a4 इज 2 प्लस d इज 2, तो ये हो जाएगा हमारा 4। सो गाइज इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो गाइज नेक्स्ट पार्ट कुछ इस तरीके से है, तो इसमें जो गिवन है वो लिख लेंगे। a2 गिवन है 38 एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 1 2 3 4 5 6, यानी n है हमारी 6, और a6 है यानी 6th टर्म है -22। तो a2 को हम कैसे लिख सकते हैं, a2 इज इक्वल टू a + d लिख सकते हैं, इज इक्वल टू a2 की वैल्यू है 38। सिमिलरली a6 को हम लिख सकते हैं a + 5d, यानी अगर हम a में 5 बार d को ऐड कर दे तो हमारा a6 आ जाएगा।
तो उसी तरीके से अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू लिख देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे इसको, गाइज ये मैंने डायरेक्टली लिखा है, कैसे लिखा है एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। A6 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है an का फॉर्मूला। तो अगर A6 है तो A प्लस n की जगह 6 माइनस 1 दैट इज 5 और d एज इट इज, तो A प्लस 5d आ गया। तो मैंने डायरेक्ट इसको ऐसे लिखा है, ठीक है। तो अब हम आते हैं एलिमिनेशन मेथड से, तो लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो सबट्रैक्ट करेंगे तो आएगा a प्लस डी इज इक्वल टू 38, और इसको एज इट इज नीचे अगर मैं लिख दूं और माइनस 22 करूं और इसको सबट्रैक्ट करूं तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस 4d इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 60। तो d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 1 सा 4 5 सा दैट इज माइनस 15। हमारा कॉमन डिफरेंस आ चुका है। तो अभी मैंने आपको बताया था अगर मुझे a1 निकालना है तो a2 इज इक्वल टू a प्लस डी होता है। अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है यानी फर्स्ट टर्म निकालनी है तो d को इस तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो a इज इक्वल टू a2 माइनस डी हो जाएगा। a2 की वैल्यू है 38 और d की वैल्यू है माइनस 15, तो ये हो जाएगा 38 प्लस 15 इज इक्वल टू 53। तो फर्स्ट टर्म आ गई हमारी, जो मिसिंग टर्म है आ गई 53। सिमिलरली a3 निकालेंगे यानी थर्ड टर्म, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, a2 प्लस डी यानी 38 माइनस 15 इज इक्वल टू 23। तो ये आ गया मेरा 23। सिमिलरली a4 अगर निकालेंगे तो 23 में माइनस 15 करेंगे तो आएगा 5 18 18 ही आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं a5 निकालना है, तो ये 18 आ चुका है। a5 की वैल्यू आएगी a4 प्लस डी और a4 की वैल्यू है 18 माइनस डी की वैल्यू है माइनस 15, तो 15 16 17 18 दैट इज 3, तो 3 वैल्यू आएगी। एंड देन अगेन हम इसमें जब 15 को माइनस करेंगे तो आएगा 22। सॉरी गाइज, यहाँ 8 हमने सॉल्व किया था, अभी गलती से मैंने 18 लिख दिया, गलती से, सॉरी। तो यहाँ 8 है। अब 8 में अगर माइनस 15 करोगे तो आएगा माइनस 15 दैट इज 7, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 7। So guys, this is all about third question and this is all about this video. Hope you enjoyed it. If you liked it, then do like, share and subscribe to my channel. And guys, we are providing free online live doubt classes for class 9th and 10th students. The students who are interested can go to the description box. Over there I have provided a link, and through that link you can contact us for free live doubt classes. And these classes will be live, so you can join us for your doubts. So guys, this is all about this video. Thanks for watching. Bye bye.